Hello students of class 10th. Today we will study the lesson 100 dresses part first. We have studied before and you know the story. We start from here. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो आज वो लेट नहीं हुए थे, वो बहुत खुश थी इस बात के लिए, आज वो बहुत लेट हो गए थे, वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी इस बात के लिए कि वो जो है वांडा उन्हें नहीं मिली थी और वो लोग उसका मजाक नहीं बना सके थे। अब उसने स्कूल में आकर अपना अर्थमेटिक स्टार्ट किया 8 टाइम्स 8 और उसका ध्यान बिल्कुल भी उसमें नहीं था क्वेश्चंस करने में। वो यही सोच रही थी कि वो ये विश कर रही थी, ये दुआ कर रही थी कि पैगी जो है वो बिल्कुल वांडा को परेशान न करे। और फिर उसने सोचा कि उसको एक नोट लिख कर दे वो कि वो ऐसे पैगी जो है वो वांडा के साथ ऐसे बिहेव ना करे, क्योंकि उसके अंदर इतना करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर कि वो पैगी को डायरेक्ट जाके बोल सके कि हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि हम जो हैं पैग उससे हे पैग, हम वांडा से अब ये क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. जैसे ही वो उसने जब अर्थमेटिक्स की प्रॉब्लम्स फिनिश की तो उसके बाद उसने एक नोट लिखना स्टार्ट किया और फिर एकदम से वो रुक गई। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones and that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. तो अब जो है वो ये जैसे ही ये नोट उसने लिखना स्टार्ट किया कि अब हम वांडा से ये ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछेंगे, तो उससे फ़ौरन तभी से एकदम ये ख्याल आया कि अगर हम उसका साथ ऐसा नहीं करेंगे तो पैगी शायद अब उसका निशाना अब मैडी के ऊपर हो जाएगा और वो उसे पूछेगी कि तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई है। और वो ड्रेसेस जो थी वो पैगी की दी हुई थी, ओल्ड ड्रेसेस थी। मैडी की मदर ने उनको थोड़ा सा चेंज किया था, उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया जिससे कि जो उनके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ना लगे कि ये पैगी की ड्रेस है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ओह वेल, मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to her hand through her short hair to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो फिर उसने ये सोचा कि अगर पैगी के मन में खुद से ही आए कि वो वांडा के साथ ऐसा बिहेव करना छोड़ दे तो ये कितना अच्छा हो। और फिर उसने अपने हाथों से अपने बालों को थोड़ा सा ठीक किया। अब वो कुछ अनकंफर्टेबल सा सोच फील कर रही थी और फिर उसके बाद उसने ये सोचा, जो था वो जो नोट लिखा था उसे फाड़ दिया। उस नोट को उसने बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि पैगी जो थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी जो थी उस होल रूम में सबसे बेस्ट गर्ल थी उसके लिए। तो वो ये सोच रही थी कि पैगी जो है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, वो कुछ गलत नहीं करती है। एज़ फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी scarcely ever said anything to anybody.
The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue and with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green and a reddish sash. "You don't look like a Christmas tree in that," the girls had said in pretended admiration. तो अब वांडा जो थी वो कुछ भी किसी से बात नहीं करती थी, वो बॉगिन्स हाइट से रिलेट करती थी और वो किसी के साथ भी नहीं रहती थी, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। वो स्कूल यार्ड में अगर कुछ बात करती थी वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी। और मैडी को ये याद था कि वो उसने जो है वांडा ने उसको बताया था पेल ब्लू कलर के ड्रेस के बारे में जो कि उसमें ट्रिमिंग्स हुई हुई थी, और उसके ये भी याद था कि उसने ग्रीन ब्रिलियंट जंगल ग्रीन ड्रेस के बारे में बताया था जिसमें रेड सैश था। तो सब बच्चों ने उसकी इस बात से मजाक बनाई थी उसको कि कहीं वो क्रिसमस ट्री जैसी ना लगे। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड up in the closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing motorboats. तो अब वांडा के बारे में सोचते सोचते उसका ध्यान जो है वो ये सोच रही थी कि उसकी 100 ड्रेसेस हैं और वो सब लगी हुई हैं उसकी अलमारी में, तो ये ध्यान उसका था वहीं पर था। तो इस साथ साथ उसको फिर ये ख्याल आया कि ड्राइंग कंपटीशन जो हुआ है उसमें जो कलरिंग कॉन्टेस्ट था उसमें कौन जीतेगा। जो गर्ल्स थे उनके लिए डिज़ाइनिंग ड्रेसेस का था और जो बॉयज़ थे उनके लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स का था। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine, or some film stars had, so that they could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. तो अब जो था उसका ध्यान था उस मेडल की तरफ कि वो मेडल कौन जीतेगा। उसे ये ख्याल आया कि शायद पैगी ही इस मेडल को जीतेगी। जो गर्ल्स के लिए मेडल है वो पैगी को ही मिलेगा, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। वो मैगजीन्स देखती है, मैगजीन से पिक्चर वगैरह बनाती है वो, और वो सब फिल्म स्टार्स के बारे में वो देखती है, वो उसको सब पता है। वो बताती रहती है पैगी मैडी को कि ये वो किस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, फिल्म स्टार्स ऐसे होते हैं, इस तरह की ड्रेसेस पहनती है। तो ये सोच रही थी, ये सोचते सोचते उसको यही ख्याल आया कि पैगी को ही ये अवार्ड मिलेगा। और फिर उसने सोचा कि चलो कल तो टीचर अनाउंस कर ही देंगी कि कौन विनर है, और फिर सबको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. तो अब जो था ये जब स्कूल के लिए निकले नेक्स्ट डे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी वो जल्दी से स्कूल के लिए निकले। मैडी जो थी वो पैगी के अम्ब्रेला के अंडर में थी, वो पैगी के पास जो अम्ब्रेला थी वो उसी के साथ जा रही थी। और अब क्योंकि बारिश हो रही थी तो वांडा का वो कहाँ वेट करते, वांडा पेट्रोंस्की का ओलिवर स्ट्रीट पर के कॉर्नर पर वहाँ पर खड़े होकर वो उसका वेट करते और वो उसको परेशान करती है, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में पूछते। वो जो ओलिवर स्ट्रीट थी वो उससे बहुत दूर थी, वहाँ पर एक उसके नीचे एक रेल ट्रैक था और रेल ट्रैक से अब वहाँ पर हिल थी जहाँ पर कि बॉगिन्स हाइट था। तो ये जो है ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने आपको, ये यहाँ पर हाईलाइट्स हैं, ये आप याद रखना। ये जो है आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ऐसे इस तरह के इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. अब आज वो कोई चांस नहीं लेना चाह रहे थे लेट होने का, क्योंकि आज का डे जो था वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आज जो है विनर्स को अनाउंस किया जाना था। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. तो फिर पैगी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन जो है वो विनर का नाम जो है अनाउंस करेंगी? ओह, आई होप सो। द minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg.
तो फिर उसने कहा हाँ हम ये आज उम्मीद करते हैं आज वो ज़रूर बताएंगी कि कौन विनर है। और ऑफ कोर्स मैडी तभी बोली कि ऑफ कोर्स तुम ही विन करोगी, तुम्हें ही मिलेगा ये अवार्ड, पैग। तो उसने वो मैडी जो थी वो उसको पैग कहकर बुलाती थी। होप सो सैड पैगी ईगरली, तो ईगरली वो भी बहुत एक्साइटेड थी। तो उसने कहा कि होप सो ऐसा ही हो, काश ऐसा ही हो जाए। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लैंच एंड विंडो सिल, dazzling great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो अब जब उन्होंने रूम में एंटर किया तो वो रुक गए एकदम से, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस रूम में ड्राइंग लगी हुई थी। सब तरफ बहुत सारी ड्राइंग थी, हर जगह विंडो सिल पर, सब जगह दीवारों पर, हर जगह पर जो पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई थी वो वहाँ पर उसकी शीट्स लगी हुई थी। और वो शायद वो 100 के करीब होंगी और सब जो है लाइन से लगी हुई थी। दीज मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट देवर। तो ये उन्हें ये पता था उन्हें कि ये कॉन्टेस्ट के लिए है, कंपटीशन के लिए है ये सब ड्राइंग। और फिर सब जो है वहाँ पर कोई शोर मचाने लगे, कोई विस्लिंग करने लगा, सीटी बजाने लगा, कोई आपस में बातें करने लगे और तारीफ़ें करने लगे। एज सुन एज द क्लास had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, and she said, and his design for an outboard motor was on the exhibition on room 12, along with the sketches by all the other boys. तो फिर उन्होंने मिस मैसन ने अनाउंस किया कि विनर जो थे जैक बैगल्स जो थे वो बॉयज़ में से विनर थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी वो बनाई थी, बोट बनाई थी, और उसका जो डिज़ाइन था वो बहुत आउटब्रॉड का था, बाहर का था, बहुत अच्छा था। वो उसका जो है वो पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है, सॉरी वो जो है डिज़ाइनिंग बना हुआ है जो मोटर बोट का, वो वहाँ पर लगा हुआ है रूम 12 में। और जो और बॉयज़ थे उनका भी वहाँ पर स्केचेस लगे हुए हैं जो और बॉयज़ ने बनाए हैं। एज़ फॉर गर्ल्स शी सैड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो फिर उन्होंने अनाउंस किया मिस मैसन ने कि गर्ल्स ने जो बनाई हैं पेंटिंग्स, किसी ने 1 या 2 ही स्केच की हैं, लेकिन एक गर्ल है जिसने रूम 13 से 100 स्केचेस किए हैं, और हर ड्राइंग इतनी ब्यूटीफुल है और इतना कलरफुल है, इतना अच्छा डिज़ाइन है उसका कि हर पेंटिंग के ऊपर उसको प्राइज़ मिल सकता है। लेकिन उस सभी जजेस ने उन ड्राइंग्स को देखा है और उसकी हर पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, तो सभी जजेस ने वांडा पेट्रोस्की को विनर बोला है। तो ये मेडल जो है गर्ल्स मेडल जो है वो वांडा पेट्रोस्की को मिलेगा। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. तो अब वो कहने लगी कि वांडा आज अनफॉर्चुनेटली आज अचानक ऐसा हो गया है कि वांडा एब्सेंट है और वो स्कूल में नहीं आई है। ये जो है उम्मीद करते हैं कि शायद वो कल आ जाए और वो अपना जो है प्राइज़ को वो कलेक्ट कर ले यहाँ से। और फिर उन्होंने पूरी क्लास को बोला कि आप जो हैं यहाँ पर इसके में लगी हुई हैं रूम में जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, आप वो सब देखो जो कैसे बनाई हुई हैं, और क्वाइटली यहाँ पर शोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से इन पेंटिंग्स का आप ध्यान से देखो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their finger in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses.
तो जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि वांडा पेट्रोंस्की जो हैं वो विनर हैं, तो उसमें क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हुआ, सब बहुत खुश हुए, सब ने बहुत तेज़ तेज़ जो है आवाज़ें निकालनी शुरू, विसल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ तक कि बॉयज़ जो थे वो भी बहुत खुश थे और वो भी विस्लिंग कर रहे थे, जबकि वो ड्रेसेस में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। Look, Peg, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? तो फिर उसने मैडी ने बोला पैग को, लुक पैग, उधर देखो, वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने वांडा ने हमें बताया था। क्या ये सचमुच में खूबसूरत नहीं है? Yes, said Peggy, and here's that green one, boy, and I thought I could draw. तो यहाँ पर फिर पैगी ने कहा कि ये वो ग्रीन वन वाली है और मैं ये सोचती हूँ कि शायद काश मैं ये बना सकूँ। तो हियर योर लेसन इज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि कैसे वांडा कितनी चुप रहती थी, उसको कोई भी नोटिस नहीं करता था, उसके अंदर कोई भी खूबी नहीं नज़र आती थी, वो बिल्कुल सिंपल सी थी, एक ही ड्रेस में आती थी। लेकिन अब सब कितने खुश थे, सब ने उसको कितना, उसके बारे में जब सुना कि वो जीत गई है, सब ने उसको एकदम सीटी बजाई और उसे क्लैप किया और उसके बारे में मतलब वो सब बहुत खुश हुए सुनकर कि वांडा जो है वो जीत गई है। अब ऐसे ही आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि कोई अगर फर्स्ट आता है तो वही फर्स्ट आएगा। आप सबको भी आगे से पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग भी फर्स्ट आओ और अच्छे से अच्छे नंबर ला सको और सबसे आगे बढ़कर दिखाओ। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।